गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जहां के किस्से गांव वालों के बीच बहुत मशहूर थे। कहा जाता था कि उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ है जिसमें एक रहस्यमयी पक्षी का वास है। उस पक्षी का एक एक पंख सोने का होता है। जो भी उसका पंख पा जाए उसकी किस्मत चमक जाती है। रवि नाम का एक लड़का था जो इन कहानियों पर हमेशा से विश्वास करता था। वो बचपन से ही इस रहस्यमयी पक्षी को देखने और उसका पंख पाने का सपना देखता आ रहा था। उसने तय किया कि वो जंगल के उस पेड़ तक जाएगा और रहस्यमयी पक्षी का पंख लेकर ही लौटेगा। रवि ने अपनी यात्रा की तैयारी की। वह अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और थोड़ी सी रोटी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब सा है। पेड़ पौधे और हवाएं कुछ अलग सी थी। रास्ता मुश्किल और घना था, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह उस प्राचीन पेड़ के करीब पहुंचने लगा। अचानक से उसके सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे अपनी आंखों को ढकना पड़ा। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो उसने देखा कि सामने वही रहस्यमयी पक्षी बैठा था। पक्षी की आंखें जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए थीं और उसके पंख सच में सोने के थे। रवि की आंखें चमक उठी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह पक्षी के करीब कैसे जाए। पक्षी ने जैसे उसकी सोच को पढ़ लिया। उसने धीरे से अपने एक पंख को झटका और वह पंख जमीन पर गिर गया। रवि ने झट से दौड़कर पंख उठा लिया, लेकिन तभी पक्षी ने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने यह पंख तो ले लिया है, लेकिन याद रखना यह सिर्फ उन्हें ही खुशी देगा जो इसके योग्य होंगे। रवि उस आवाज को सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि वह तो केवल अपनी किस्मत चमकाने आया। वह पंख लेकर गांव लौटा। लोग उसके पंख को देखकर हैरान रह गए। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि के जीवन में खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां आने लगी। उसकी सेहत खराब हो गई और उसके सभी दोस्त भी उससे दूर हो गए। रवि को तब समझ आया कि उस पक्षी की बातों का मतलब क्या था। वह दौड़ता हुआ फिर से उस प्राचीन पेड़ के पास गया और पक्षी से माफी मांगने लगा। पक्षी ने उसकी विनती सुनी और कहा, सच्ची खुशी पाने के लिए सिर्फ बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती, इसे पाने के लिए सच्चे दिल की जरूरत होती है। जाओ और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी लाओ, तभी तुम सही मायने में खुश रह सकोगे। रवि ने पक्षी का पंख वहीं छोड़ दिया और वापस गांव लौट आया। उसने अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई और उसने समझ लिया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों में होती है। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल हार्ड इन नाया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें।